सर डिफरेंट कैरेक्टर समथिंग दैट आई हैव नॉट अटेम्प्टेड बिफोर, जो पहले मैंने किया नहीं है, जो कि है एक अंग्रेज़ी का प्रोफेसर। हालांकि बड़ों में थोड़ा सा पढ़ाने का मौका मिला था मुझे, लेकिन आप अक्सर चाहते हैं कि आप कुछ सालों बाद वैसा ही किरदार करें, तो आप उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इस बार अंग्रेज़ी टॉपिक है और उनको पढ़ा रहा हूँ, और माहौल पूरा अलग है। थोड़े दिन पहले एसीपी था मैं, तो बड़ा ही एक दूर का गैप तय करना है मुझे ना, वो थोड़ा सा चैलेंज भी है मेरे लिए। फ्रॉम पहले लोग एसीपी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एसीपी कर सकता है नहीं करना, अब मुझे उनको कॉलेज प्रोफेसर के लिए विश्वास दिलाना है अपने ऊपर। एम्पावरिंग लड़का है, पढ़ाना चाहता है, जो लोग काबिल हैं उनको उनके मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। टीवी शोज की बात की जाए तो टीवी शो काफ़ी जो है मेलोड्रामेटिक रहते हैं। कई लोग जो है मतलब कि अपने शो में जो है लीड भी देते हैं, तो उस चीज़ की वजह से भी लोग जो देखना चाहते हैं कि मतलब ये इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि कई शो जो है बंद भी हो जाते हैं जल्दी। सर इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स मार्केट है। एक तरह के दिमाग नहीं है यहाँ पे बहुत सारे मज़हब है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। और जब वो लोग मिलकर शो बनाते हैं तो कई बार कहानी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, और एक आईक्यू को कॉन्स्टेंटली आप केटर करते रहें, और फिर जब वो रेट नहीं करता फिर आपको नई कहानी लेकर आनी पड़ती है। बट यू द ऑडियंस इज़ द प्रायोरिटी। और आप कुछ बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक बना दें जो देश के आईक्यू से मैच करे या ना करे, और आप सबको साथ लेके चलने वाले, तो आपको जनरल कहानियाँ कहनी पड़ती हैं। तो उसकी वजह से टीवी पे कहानियाँ इस तरीके से कही जाती हैं, और फिर जब उन कहानियों में डाइल्यूशन पॉइंट आता है तो फिर वो कहानियाँ बंद करके एक नई शुरुआत होती है जो शुरू हो रही है। एंड आई होप दिस विल इंस्पायर यू फॉर द लॉन्गर टाइम। जैसे शिक्षा पाने का सपना पूरा कर पाएगी, ये कौन सा पूरा कर पाएगी नहीं, कोई शो देखने के बाद पता चलेगा। वैसे आपका भी कोई सपना होगा कि आपको क्या लगता है कि जितना सपना पूरा हुआ है तो बड़ा हकीकत में हुआ है कि बाकी है इतना करना बाकी है? सर मेरी ज़िंदगी में मेरा सिर्फ एक सपना है, अब दो है, पहले एक ही था कि किसी तरह आई वॉन्ट टू बिकम द मेन स्ट्रीम हिंदी एक्टर। मुझे नहीं जाना हॉलीवुड, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपने देश में, अपनी बॉलीवुड फिल्मों में, अपने भारत के कल्चर की चीज़ों में काम करना है, और हमारी ऑडियंसेस को एंटरटेन करना है, और हमारे कल्चर को दुनिया भर तक लेकर जाना है। ये मेरा गोल रहा है। और जो ड्रामा देखते हैं तो उसकी स्टोरी अलग सी होती है, मतलब कि पर इसमें मेलोड्रामेटिक इतना होता है मतलब कि, और फ्यूचर के बारे में, और मतलब कि बार बार जो है इतना सब मेलोड्रामा होता है कि मतलब लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्या करें? नहीं सर, आप देखें तो ये तो हर इंडस्ट्री का रूल है। आप कोरियन मार्केट को कितना जानते हैं, या आप बाकी की मार्केट्स को कितना जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट नहीं ख़त्म होता सर, हर कहानी होती है और वहाँ के लोग वो देखना चाहते हैं। वहाँ के हीरोज़ आप देखें अक्सर क्लीन शेवन होते हैं, और वो, पर कैन दैट वर्क इन इंडिया एंड एट वॉट लेवल? So you have to cater to the general India of the country, the general people of the country, और उनको जब आप cater करते हैं तो उनके आईक्यू के हिसाब से शो बनाएंगे ना। आप सिर्फ क्या बॉम्बे के हिसाब से शो बना सकते हैं क्या, और जी टीवी पे डाल सकते हैं क्या? नहीं, आपको राजस्थान, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, सब कुछ साथ लेके चलना है। तो एक जनरल लेवल पर आप एक शो बनाएं जो कि इंस्पिरेशनल हो और एक मैसेज दे पाए, और जैसे जैसे देश का आईक्यू बढ़ेगा वैसे वैसे कंटेंट का आईक्यू बढ़ेगा। आप अंदाज़ अपना अपना रिलीज़ हुई है अभी, और आप लोग अंदाज अपना अपना अब देखने जा रहे हैं और कहते हैं वाह व्हाट अ फिल्म, लेकिन इन दैट टाइम इट वाज अ फ्लॉप। तो डू यू वांट टू कीप मेकिंग फ्लॉप शोज, जस्ट कीप मेकिंग कंटेंट विद टू अहेड ऑफ टाइम? TV will always be relevant to the general public of the country. The day the general IQ of the complete country goes up, the content is anyways gonna go up, because फिर जनता कुछ और मांगेगी और हमें देना पड़ेगा, because we are makers, we are providers, we will do what we have to do. ज़्यादा शो करते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब ये इंडिया में मतलब वुमेन्स कुछ ज़्यादा ही नहीं है, इस वजह से जो लोग शो करते हैं ताकि और वुमेन्स को? नहीं सर, हमारे देश में महिलाएं वीक है। आपने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने किया ऑपरेशन सिंदूर का? आपको लगता है एक देश जो अपनी महिलाओं को सबसे आगे खड़ा करके, आर्मी और एयरफोर्स की बटालियन से खड़ा करके, आप पूरे नेशनल वाइड आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप देश को इन्फॉर्मेशन देते हो? हम तो बड़े बहुत खुशी से, और पंजाब से होने के नाते मैं कहूँगा चौड़े में बोलते हैं कि
हमारी महिलाएं आगे से आएं और अपना स्थान ग्रहण करें और लीड आर वे। हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द करेंगे। तो दिस इज़ वन कंट्री दैट इज़ डूइंग दैट एंड पीपल शुड लुक एट अस एंड टेक इंस्पिरेशन। हम तो हमारी औरतों से बहुत खुश हैं और हम अपनी औरतों को आगे लेकर जाना चाहते हैं और औरतें मर्दों को आगे लेकर जाना चाहती है। इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। इफ देर इज शिव देन देर इज पार्वती, इफ देर इज राम देर इज सीता, इफ देर इज कृष्ण देन देर इज राधा। It cannot be Krishna, Shiv and Ram. It's both of us. पाकिस्तानी शोज़ की बात की जाए तो मतलब कि ऑडियंस जो है पाकिस्तानी शो की बहुत देखी हुई है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी शो की वजह से जो है इंडियन ऑडियंस वापस जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सरू, बट नाउ दैट यू हैव टू से अबाउट दिस, सबसे पहले देश आता है। सबसे पहले देश आता है और देश का सिस्टम, देश की नेटवर्किंग की वजह से आप आस पास देश के प्रदेश का कंटेंट देख पाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमारे जो भी देश में, हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे पहले और हमारे लोगों के साथ जो हुआ है उसके साथ खड़े होंगे। और सिर्फ कंटेंट ना देख पाने से भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर एक छोटा सा रैपिड फायर से लव या करियर। सर किस मैरिज के अंदर 3 एक्ट्रेस होंगे जैसे दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और एक और लेडी थे आप कैसे नाम क्या कहेंगे? नन ऑफ दिस सर। लास्ट मैसेज किसको किया? लास्ट मैसेज मैंने हमारी जी की टीम को किया था। गिल्टी प्लेजर टीवी शो देर इज नथिंग लाइक गिल्टी प्लेजर, बट गिल्टी प्लेजर इफ आई वांट टू, इट्स हिमेश रेशमिया। सेट पे सबसे पहला सबसे स्लो एक्टर कौन है? स्लो एक्टर कोई भी नहीं सर, वी आर ऑल मास्टर्स ऑफ आवर जॉब। एक सीक्रेट हैबिट जो आपके फैन नहीं जानते हो आपकी? एक सीक्रेट हैबिट जो मेरे फ़ैन नहीं जानते मेरे बारे में, मेरे फैंस मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं सर, कुछ सीक्रेट नहीं है। आई एम एन ओपन बुक। को स्टार की वी कैन टॉक अबाउट अनिका, जो हमारी अनुष्का प्ले कर रही हैं। वो सीन में जितनी फायर और देखती है, कट के बाद चीज़, बट आप कभी नहीं कह पाएंगे कि उनका बिफोर द सीन मूड और ऑन सीन मूड वो मतलब एक्शन के बाद फायर बन जाती हैं। शी हैज़ दैट स्विच ऑन स्विच ऑफ। लास्ट लाइन जो आपने मीडिया को बोला? नहीं सर, मीडिया क्योंकि मैं नया आया तो मीडिया ने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरे घर वाले। तो मैं जितनी गहरी बातें होती हैं तो मैं वो मेरे लिए मीडिया नहीं है, वो मेरे लिए आप लोग हैं, हमारे भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। तो मैं ऐसे कुछ नहीं है जो उनसे झूठ बोलने की ज़रूरत, उनसे सच बोल देता हूँ मैं। एक्टिंग के अलावा पैशन है एक्टिंग का काम ढूंढना और डॉग्स को ट्रेन करना। थैंक यू।